उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने ट्रिग्नोमेट्री के काफी ब्रीफ इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर आपको अभी समझ आएगा कि क्या होता है रेशियो, क्या यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो की बात हो रही है, जो भी चीज है आपको अभी समझ आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि मान लीजिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैंने नाम दिया यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। इतना आपको समझ आया। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अपने 90 डिग्री को ले रहा हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, और मैंने अपने थीटा को यहां पर बनाया। थीटा मतलब एंगल को मैंने यहां पर बनाया। तो इस थीटा के सामने वाली साइड को मैंने परपेंडिकुलर कहा था, थीटा जिसके साथ बन रहा है उसको मैंने बेस कहा था, और 90 के सामने वाली साइड को मैंने यहां पर हाइपोटेनियस कहा था। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी की बात करते हैं। क्या हो अगर हम इसकी साइड का प्लस करें, क्या हो अगर हम इसकी साइड का डिफरेंस करें, क्या हो अगर हम इसकी साइड का मल्टीप्लीकेशन करें, मतलब ऐसी ऐसी चीजें। जहां पर प्लस के बारे में हम लोगों ने ये समझा था कि आपके पास किसी भी ट्रायंगल की अगर आप किसी भी दो साइड का सम करते हैं तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, मतलब माइनस की बात करते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा तीसरी साइड से छोटा आता है। मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जबकि प्लस माइनस के बाद डिवाइड के ऊपर हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। क्रिएटिविटी दिखाना ही तो मैथमेटिक्स है। आप मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल के रूट्स को फाइंड करना सीखा। अब आप वहां पर ये सीखते हो कि उसके कॉफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, अगर आप रूट्स को इस तरीके से कर दो तो क्या मिलेगा, ऐसे कर दो तो क्या मिलेगा। यही चीजें तो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी तो यही चीजें पढ़ते हैं। बाकी जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल, सर्कल या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब में यही चीज तो पढ़ते हैं। वरना कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगा के भी तो निकाल सकते थे। लेकिन कंडीशन आती है कि भाई अगर उस आदमी ने 8 साल बाद ब्याज दिया और वो भी आधे का आधा दिया, इतने में ऐसे घटा दिया, ऐसे ही कर, तो क्या, तो यही चीजें तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वही चीज यहां पर भी करेंगे। आपके पास टोटल 3 साइड है। सबसे पहले यहां पर एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक यहां पर हाइपोटेनियस। मैं क्या करूंगा, इस साइड को रेशियो निकालूंगा, मतलब जैसे परपेंडिकुलर का रेशियो निकालूंगा बेस के साथ भी, हाइपोटेनियस के साथ भी। बेस का रेशियो निकालूंगा, रेशियो मतलब फ्रैक्शन, डिवाइड करूंगा। बेस का रेशियो निकालूंगा परपेंडिकुलर के साथ भी, हाइपोटेनियस के साथ भी। हाइपोटेनियस का रेशियो निकालूंगा परपेंडिकुलर के साथ भी, बेस के साथ भी। यही चीज मैं यहां पर करूंगा। तो जैसे मैंने यहां पर क्या करा, परपेंडिकुलर का रेशियो अगर मैंने हाइपोटेनियस के साथ निकाला, या फिर परपेंडिकुलर का रेशियो अगर मैंने बेस के साथ निकाला, मैं यहां पर ऐसे भी कह सकता हूं कि बेस का रेशियो मैंने हाइपोटेनियस के साथ निकाला, या फिर बेस का रेशियो मैंने परपेंडिकुलर के साथ निकाला। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हाइपोटेनियस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ निकाला, या हाइपोटेनियस का रेशियो बेस के साथ निकाला। मतलब मैं अपनी हर एक साइड को बाकी अदर दोनों साइड के साथ अगर रेशियो निकालूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस यहां पर मैंने इसके रेशियो की बात कर दी, परपेंडिकुलर का रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो उसके साथ, उसका रेशियो उसके साथ, उसका रेशियो उसके, ये बात मैंने यहां पर कर दी। लेकिन अगर अब मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ जहां पर मुझे रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जगह जगह परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये नहीं कहूंगा, ऑकवर्ड सा लगेगा। जैसे कि आपको पता है इस दुनिया में हर एक चीज का नाम दिया जाता है, जैसे आपका भी कोई ना कोई नाम होगा, वैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने इन रेशियो का कोई ना कोई नाम दूंगा। अगर आपको नाम कैसे दिया गया है, जो कि हमारे आर्यभट्ट साहब ने या फिर जो हमारे इस्लामिस्ट हुए थे, या जो भी हमारे चाइनीज नहीं, आई थिंक इस्लामिस्ट ने काफी ज्यादा यहाँ पर रिजल्ट दिया है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बहुत ज्यादा इन्होंने चीजें यहाँ पर बताई हैं। तो स्टार्टिंग तो वही हमारे यहाँ पर जो इंडियन जो मतलब जो मैथमेटिशियन थे पुराने, जो भी थे क्या बोलते हैं, भास्कराचार्य वगैरह, उन सब के से स्टार्टिंग हुई है। तो वहां पर क्या होता, मैं हल्का सा बताता हूँ 2 मिनट बर्बाद करके। कैसे, देखिए क्या हुआ था कि इनका कोई ना कोई नाम दिया गया, जैसे यहाँ पर इनका नाम दिया गया जो भी।
अब उसके बाद इस्लामिस्ट आ गए, वो काफी ज्यादा मतलब हमसे पावरफुल हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमारा राज चलेगा तो हम लोग इसका ये नाम देंगे। तो उससे मिलता जुलता उसको क्या बोलते हैं इस्लामिस्ट भाषा में, उन्होंने वो दे दिया। फिर उसके बाद अंग्रेज मतलब इंग्लिश मैन आ गए, फिर इंग्लिश मैन और ज्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं इससे मिलता जुलता हमारी भाषा में जो कहा जाता है हम उसका ये नाम देंगे। तो वैसे ही नाम दिया गया यहाँ पर क्या कि साइन ऑफ, अगर आप कभी भी साइन निकालते हैं ऑफ थीटा का, अगर आप कभी भी जो आपके पास एंगल थीटा है अगर आप उसका साइन निकालते हैं, साइन का मतलब SINE साइन निकालते हैं, तो वो रिजल्ट हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल आता है। मतलब अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो ले रहे हैं तो हम लोग उसको कहते हैं साइन ऑफ थीटा। इतना आपको समझ आया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम लोग यहाँ पर साइन ऑफ थीटा कहते हैं। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कोसाइन ऑफ थीटा। क्या कहते हैं? कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की। अगर हम लोग इस एंगल थीटा का कोसाइन निकालेंगे तो कोसाइन निकालने का मतलब है हम लोग यहाँ पर उसकी साइड बेस को उसकी साइड हाइपोटेनियस के साथ रेशियो निकाल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा निकालेंगे, मतलब इसी एंगल थीटा का टेंजेंट निकालेंगे, तो उसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली साइड का रेशियो निकाल रहे हैं बेस वाली साइड के साथ। अगर हम लोग यहाँ पर कोटेंजेंट ऑफ थीटा निकालेंगे, तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर बेस वाली साइड का रेशियो निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर वाली साइड के साथ। अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंट ऑफ थीटा निकालेंगे, मतलब अपने थीटा एंगल का कोसेकेंट निकालेंगे, तो उसका मतलब होगा कि हम लोग वहां पर अपनी हाइपोटेनियस वाली साइड का रेशियो निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर वाली साइड के साथ। और अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंट ऑफ थीटा निकालेंगे, तो उसका मतलब है कि हम लोग अपनी हाइपोटेनियस वाली साइड का रेशियो निकाल रहे हैं बेस वाली साइड के साथ। अब यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, मैंने इनके नाम दिए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम ये दिया, उसका इसका नाम ये दिया, उसका इसका नाम ये दिया, लेकिन अभी जगह जगह कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोसाइन, साइन ये भी नहीं कहते। उससे भी हम लोगों ने आसान चीजें बना दी। क्या कि जहां भी सेकेंट ऑफ थीटा है, जैसे ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, तो हमने इसका नाम सेकेंट नहीं दिया, सिर्फ 3 अक्षरों का नाम SEC, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा का मतलब है सेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये आपको समझ आया। जैसे यहां पर कोसेकेंट ऑफ थीटा है, तो हम लोगों ने इतना बड़ा नाम नहीं दिया, एक छोटा सा नाम दिया कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे यहां पर कोटेंजेंट ऑफ थीटा है, इतना बड़ा नाम नहीं दिया, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे यहां पर कोसाइन ऑफ थीटा है, तो इतना बड़ा नाम नहीं दिया, COS कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे यहां पर टेंजेंट ऑफ थीटा है, तो इतना बड़ा नाम नहीं दिया, सिर्फ TAN tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही यहां पर SINE साइन ऑफ थीटा है, तो इसका एक छोटा सा नाम दिया, SIN साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर इसके छोटे छोटे नाम दिए। जैसे परपेंडिकुलर का रेशियो जब हम लोगों ने हाइपोटेनियस का नाम साथ लिया, तो उसका नाम दिया SIN साइन, क्योंकि बात थीटा एंगल की हो रही थी, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैंने यहाँ पर अपने बेस का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ लिया, तो उसका मैंने नाम दिया COS कोस थीटा, क्योंकि बात थीटा एंगल की हो रही थी, इसलिए कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ लिया, तो उसका मैंने नाम दिया TAN tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि बात थीटा एंगल की हो रही थी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैंने यहाँ पर हाइपोटेनियस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ लिया, तो उसका नाम दिया मैंने कोसेक, COSEC कोसेक ऑफ थीटा, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर मैंने उसका रेशियो हाइपोटेनियस का बेस के साथ लिया, तो उसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा सेक, SEC सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
अगर मैंने उसका रेशियो बेस का परपेंडिकुलर के साथ लिया तो उसका नाम मैंने दिया कोट थीटा, क्योंकि थीटा एंगल की बात हो रही थी। तो कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना आपको समझ आया। जहां पर इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, आप लोग समझ जाइए। ट्रिक होती है कि यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहाँ पर आपके पास हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप इस ट्रिक से यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। जहां पर मान लीजिए मैं इसको याद रखता हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके, तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस वाले में लिखा है P अपॉन एच, तो P अपॉन एच का मतलब हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहां पर लिखा हुआ है B अपॉन एच, तो B अपॉन एच का मतलब हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। यहां पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन बी का मतलब हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। यहां पे लिखा हुआ है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो H अपॉन P का मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। यहां पे लिखा हुआ है H अपॉन बी, तो H अपॉन बी का मतलब हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यहां पर लिखा हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो B अपॉन P का मतलब हो जाएगा कोट थीटा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। तो आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जबकि कोसेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या ये आपको समझ आया? ओके। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस साइन थीटा को देखिए और यहां पर अपने इस कोसेक थीटा को देखिए। साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जबकि कोसेक थीटा का मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर P अपॉन एच लिखा हुआ है और यहां पर आपका H अपॉन P लिखा हुआ है। अब P अपॉन एच और H अपॉन P दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब यहाँ P अपॉन एच तो यहाँ पर उसका उल्टा H अपॉन P लिखा हुआ है। मतलब ये जो साइन थीटा है वो आपके पास यहाँ पर P अपॉन एच लिखा हुआ है। अब एक छोटी सी बात, ये सबसे वाला P जो है, सबसे ऊपर वाला जो P है वो आपका किसी समय सबसे नीचे आ जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में H अपॉन में P, क्योंकि आप जानते हैं सबसे नीचे वाला P सबसे ऊपर चला जाएगा। अब ये जो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, इस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब है कोसेक थीटा। मतलब आप साइन थीटा को लिख सकते हो यहाँ पर 1 अपॉन में कोसेक थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में कोसेक थीटा, क्योंकि दोनों के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर आप साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख रहे हो तो आप यहाँ पर कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो कोसेक भी तो साइन का रेसिप्रोकल है। ये आपको समझ आया भाई? सेम वही कंडीशन आपके पास यहाँ पर आती है इस कोस के साथ और यहाँ पर इस सेक के साथ। देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, जबकि यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। यहाँ B अपॉन एच की बात कर रहा है और यहाँ पर आपके पास H अपॉन बी की बात कर रहा है। दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब साइन का उल्टा ही वहां पर, जैसे B अपॉन एच का उल्टा वहां पर H अपॉन बी लिखा है और H अपॉन बी का उल्टा वहां पर B अपॉन एच लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जिसकी वजह से आप कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हो और यहाँ पर सेक थीटा को आप लोग 1 अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हो। मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बिगनर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे फॉर्मूले, अभी कुछ, आज तो स्टार्टिंग क्लास है, अभी कुछ समय बाद आपको इतने सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा वहीं खो जाता है कि क्या फॉर्मूले लगाना है। तो इसको जो याद करने का तरीका है, उसको जो समझने का तरीका है, वो सिर्फ प्रैक्टिस है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, वहां पर कैसा फॉर्मूला लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कब नहीं लगाना, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक पता चलती चली जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर इस टेन को देखिए और यहाँ पर अपने इस कोट को देखिए।
अब टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि कोट थीटा का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब बी अपॉन पी का उल्टा पी अपॉन बी है। तो आप लोग टेन थीटा को यहां पर लिख सकते हो 1 अपॉन में कोट थीटा, 1 अपॉन में कोट थीटा, या फिर कोट थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन में टेन थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसलिए टेन को 1 अपॉन कोट थीटा लिख दो या फिर कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिख दो। यहां तक आपको समझ आया? अब यहाँ पर ये जो आपके पास टेन थीटा है, इस टेन थीटा का मतलब है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल के पास तीन साइड होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। पी और बी तो मिल गया, हाइपोटेनियस बचा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, क्या काम करूंगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों को हाइपोटेनियस से डिवाइड करता हूं। तो आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और नीचे हो जाएगा आपके पास यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक छोटी सी चीज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला था, वो तो आपके पास यहाँ पर साइन थीटा का रेशियो था। मतलब P अपॉन एच को आप लोग यहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हो, और B अपॉन एच किसका था, B अपॉन एच आपका यहाँ पर कोस थीटा का था। मतलब B अपॉन एच को आप लोग यहाँ पर कोस थीटा लिख सकते हो। तो जो टेन थीटा है उसका एक फॉर्मूला आता है, क्या टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। या फिर कभी भी आपको अगर साइन अपॉन कोस मिलेगा तो आप देखते ही समझ जाइएगा कि वो यहाँ पर टेन थीटा की बात कर रहा है। दोनों तरफ से बात होती है, टेन थीटा का मतलब साइन अपॉन कोस या फिर साइन अपॉन कोस का मतलब टेन। ये आपको समझ आया? वैसे मैंने काम करा यहाँ पर कोट थीटा को पकड़ा। अब आपके पास ये जो कोट थीटा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने काम करा फिर से एक बार, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों के दोनों को हाइपोटेनियस से डिवाइड करा। तो यहां पर ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और यहां पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब आपके पास ये जो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लिखा है बी अपॉन एच, ये किसका है, ये यहाँ पर कोस थीटा का है। तो मैं बी अपॉन एच की जगह कोस थीटा लिखूंगा। और ये जो P अपॉन एच लिखा हुआ है, इस P अपॉन एच का मतलब है, P अपॉन एच का मतलब है साइन थीटा, मतलब मैं इसको यहाँ पर साइन थीटा लिखूंगा। तो कोट थीटा का एक फॉर्मूला आ जाएगा कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ सीओटी, जैसे मैंने कई बार देखा हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टी ए एन टेन लिख देते हैं, थीटा को लिखते ही नहीं है, मतलब एंगल को लिखते ही नहीं है। ए बी सी जरूरी नहीं है एंगल हमेशा थीटा मिलेगा, ए बी सी ऐसे कुछ भी मिल सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी मिल सकता है थीटा। तो कापा समझ जाइएगा कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एस सी सी सेक लिख के चले जाते हैं, सिर्फ सी ओ एस सी सी कोसेक लिख देते हैं, सिर्फ सीओटी कोट लिख देते हैं, सिर्फ टी ए एन टेन लिख देते हैं, सिर्फ सी ओ एस कोस, या फिर सिर्फ एस आई एन साइन लिख देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर नाम दे रहे हैं उसके साथ एंगल को जरूर लगाना। जैसे कोसेक के साथ थीटा, सेक के साथ थीटा, साइन के साथ थीटा, कोट के साथ थीटा, टेन के साथ थीटा, कोसेक के साथ थीटा। समझ रहे हैं आप लोग? ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से आता है कि फाइंड ऑल द टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है। तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा, मतलब हमें यहाँ पर अपने इस एंगल थीटा का क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। सबसे पहले वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर आप लोग इसे भी याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके आप लोग इसे याद रखिएगा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख देता हूं। जैसे साइन थीटा का जो मतलब होता है वो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद साइन के बाद आपके पास ये कोस आता है, कोस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लोग कोस थीटा को लिख सकते हो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद यहाँ पर टेन आता है, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसके बाद यहाँ पर कोसेक थीटा आता है, कोसेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर।
उसके बाद यहाँ पर सेक थीटा आता है। सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और सबसे लास्ट में आपके पास कोट थीटा आता है, और कोट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा का मतलब होता है यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां पर आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें यहां पर एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में काम करना है। तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, इस नीचे वाली साइड को बेस, और उसके सामने वाली साइड को 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस। तो आपको सब चीज पता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस अपने क्वेश्चन में पुट कर दो। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3 और यहां पर 4, तो सॉरी हाइपोटेनियस 5 है, तो 3 और यहां पर 5। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बेस 4 हाइपोटेनियस 5, तो यहां पर आ जाएगा 4 अपॉन 5। P अपॉन बी मतलब P 3 है और B 4 है, तो यहां पर 3 अपॉन 4 आ जाएगा। H अपॉन P, H आपके पास 5 है, P 3 है, तो ये आपके पास 5 अपॉन 3 आ जाएगा। H अपॉन B, H आपके पास 5 है, B आपके पास 4 है, तो ये 5 अपॉन 4 आ जाएगा। और B अपॉन P, B आपके पास 4 है, P आपके पास 3 है, तो ये यहां पर 4/3 हो जाएगा। मतलब आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए थे, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रख लो जिसकी हेल्प से आप अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा इन्हें याद रख सकते हो, इनके रेशियो को याद रख सकते हो। सारे रेशियो पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अपने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को निकालना बहुत आसान होता है, जिसकी हेल्प से आपने उसे सॉल्व करा और आपको ये रिजल्ट मिल गया। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आता है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। आपको यहाँ पर इस एंगल ए का और इस एंगल बी का मतलब दोनों के दोनों एंगल के सारे रेशियो को निकालना है कि क्या रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले रेशियो तो आप लोग बाद में फाइंड करेंगे, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे लिखते हैं, जैसे साइन को क्या लिखते हैं, कोस को क्या लिखते हैं। तो आपके पास जो यहाँ पर साइन थीटा होता है उसको हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, एक तो कर ही लिया हम लोगों ने। जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो आपके पास टेन थीटा होता है, टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो आपके पास कोट थीटा होता है, कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही। जो सेक थीटा होता है, सेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट में जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर उसने थीटा एंगल की बात नहीं करी है, यहां पर वो बात कर रहा है एंगल ए की या फिर एंगल बी की। अब एंगल ए के साथ या एंगल बी के साथ हमारे पास ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था सबसे बेसिक वाली क्लास में कि अगर हम लोग यहाँ पर अपने एंगल ए की बात करते हैं तो इस एंगल ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड को बेस और इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अपने एंगल बी की बात करते हैं तो बी के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस, इस वाली साइड को बेस और इस वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं काम करता हूं, सारा का सारा रिजल्ट एंगल ए के लिए निकालता हूं। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए मतलब साइन ए ही लिखेंगे उसको। तो साइन ए के लिए आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये यहां पर हाइपोटेनियस है। तो साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप इस 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2 आ जाएगा। अगर आप यहां पर कोस की बात करते हैं तो कोस का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब एंगल ए की बात कर रहे हो तो बेस √3 है, हाइपोटेनियस 2 है, तो आपका जो यहाँ पर कोस ए आ जाएगा वो √3/2 आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर टेन की बात करते हो तो टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। मतलब जो आपका tan a हो जाएगा वो tan a इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कोट a है, उसके बाद जो आपका यहाँ पर कोट a है उसका मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब बेस आपका √3 है, परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो कोट a का मतलब हो जाएगा √3/1।
उसके बाद जो आपका यहाँ पर sec a होता है, sec a का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपका 2 है, बेस आपका √3 है, तो sec a का मतलब 2 अपॉन √3। अगर आप कोसेक की बात करते हैं तो जो कोसेक a है वहां पर कोसेक a का मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपका 2 है और परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो कोसेक a का मतलब हो जाएगा 2 अपॉन में 1। ये आपने यहाँ पर सारे के सारे रेशियो को निकाल लिया अपने एंगल a के लिए। लेकिन अगर आपको इस एंगल b के हिसाब से काम करना है तो आपके जो परपेंडिकुलर और बेस के नाम है वो चेंज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था अगर आप एंगल चेंज करते हैं तो हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपका चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपके पास बेस है और यहाँ पर आपके पास अब ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर आप b के लिए काम करेंगे तो इस एंगल b के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस और ये हाइपोटेनियस। तो साइन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √3 और 2, तो √3 अपॉन 2। कोस बी का मतलब होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस 1 हाइपोटेनियस 2, तो 1 अपॉन 2। टेन बी का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर √3, बेस आपका 1, तो √3 अपॉन में 1। अगर आप कोट बी के लिए काम करेंगे तो कोट बी का मतलब हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 1 है, परपेंडिकुलर √3 है, तो ये 1 अपॉन √3 हो गया। अगर आप सेक बी के लिए काम करेंगे तो सेक बी आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस 2 है, बेस आपका 1 है, तो 2 अपॉन में 1। जबकि आप यहाँ पर अगर कोसेक बी के लिए काम करेंगे तो कोसेक बी आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपका 2 है, परपेंडिकुलर आपका √3 है, तो 2 अपॉन √3। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हमें निकालना है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है और क्वेश्चन में 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल के ऊपर बात हो रही है। हमें निकालना है यहाँ पर साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 का मतलब है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप देख सकते हैं कि 60 के हिसाब से 60 के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे वाली साइड को बेस। हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 के सामने यही रहेगा, तो 60 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हमें निकालना है साइन। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये वाला √3 और हाइपोटेनियस मतलब ये वाला 2, तो साइन 60 आ जाएगा √3 अपॉन 2। उसके बाद निकालना है कोस 30। कोस 30 को ध्यान से समझिएगा। 30 के हिसाब से हम लोग अपने इस एंगल पे आ चुके हैं और इस एंगल के हिसाब से हमारी ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है और ये वाली साइड हाइपोटेनियस है। तो कोस 30 के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो कोस के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस √3 और हाइपोटेनियस आपका 2, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2। जबकि अगर आप tan 60 के ऊपर बात करेंगे तो tan 60 का मतलब है 60 वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 60 के सामने ये परपेंडिकुलर और उसके नीचे ये वाला आपका बेस, मतलब ये √3 और ये आपका 1, तो tan 60 आ जाएगा √3 अपॉन में 1। जबकि अगर आप कोसेक 30 की बात करेंगे तो कोसेक 30 का मतलब होगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो 2 ही है लेकिन परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो कोसेक 30 आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन में 1। और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात होती है वो यहाँ पर ये आती है कि आप किस एंगल पे काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारे परपेंडिकुलर और बेस आने वाले हैं वो उसी एंगल के रेस्पेक्ट में आने वाले हैं। अगर आप इस एंगल के ऊपर काम करेंगे 60 के ऊपर, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। लेकिन अगर आप इस 30 के ऊपर काम करेंगे तो आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमेशा आपका फिक्स रहता है, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस ही कहते हैं। क्या आपको ये समझ आया? ओके।